उस्मान डेम्बेले, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने बालन डोर को फॉलो करते हुए फीफा द बेस्ट भी जीत गए हैं वो. डिजर्विंग? आई थिंक सो. एक्चुअली आई डोंट नो, बिकॉज इतना इनएक्सेसिबल प्लेयर है मेरे डेम्बेले. इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन हिम मेरे ख्याल से. मतलब ऑफ कोर्स इट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ वेयर आई लिव रादर दैन वेयर डेम्बेले प्लेज. ठीक है, ऑफ कोर्स उसका जहाँ वो खेलता है थोड़ा सा अफेक्ट करता है उस चीज़ को, बट आई जस्ट विश कि वो थोड़ा सा और एक्सेसिबल होता मुझे, कि वो कैसा खेल रहा है. अब फीफा द बेस्ट, मतलब बेस्ट प्लेयर है वो वर्ल्ड का, बैलन डोर जीता हुआ है. तो आई विश कि मैं उसे और देख पाता, उसे और उसके बैलन डोर डिफेंस को और देख पाता, रादर दैन कि एक समिट अप समरी सा मुझे मिल जाता है जो कि वो मई या फिर अप्रैल मई में मैं उसे देखता हूँ कि चैम्पियंस लीग के लेटर स्टेजेस में जब PSG आ जाएगी तब मैं उसे देखूँगा कि उसके सीज़न का कल्मिनेशन क्या हुआ है. बट आई वुड लाइक टू सी द सीज़न बीइंग बिल्ट एज वेल. अब वो थोड़ी बहुत न्यूज़ में मुझे दिखता है कि पेनल्टी मिस हो गई है या इंजरी हो गई है डेम्बेले को, बट आई डोंट गेट टू सी हिम बिल्डिंग दैट, या फिर वो डिफेंड कैसे कर रहा है. ऑफकोर्स इस सीज़न के स्टार्ट में उसे इंजरी हो गई थी, तो वही ये हाईलाइट्स ग्लिम्पसेस इस तरह की चीज़ों में आपको दिख जाता है डेम्बेले, बट आई डोंट गेट टू सी हिम बिल्डिंग हिज सीजन या फिर डिफेंडिंग. वो आई गेट इट, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वेयर आई लिव, बट आई जस्ट विश कि वो थोड़ा सा और एक्सेसिबल प्लेयर होता मेरे लिए. रफीनिया ऑन दी अदर हैंड, वेरी ऑलमोस्ट ट्रैजिक जिस तरह का उसे स्नब करा जा रहा है यार. बैलन डोर में भी टॉप 3 से स्नब, यहाँ पर भी स्नब अगेन. आई थिंक कि इसमें तो थोड़ा सा और कंसिडर करना चाहिए था उसे, बिकॉज उसकी इंजरी के बाद बारसा पे जो इम्पैक्ट पड़ा उनके मतलब परफॉर्मेंस पे, इट वॉज क्लियरली रिफ्लेक्टेड. तो आई थिंक वो चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए थी इसकी वोटिंग में. बट इट्स सैड कि उसको यहाँ पर भी एक इग्नोरेंस से ही मतलब देखा नहीं गया. अगेन टॉप 3 नहीं मिला. टॉप 3 छोड़ो, आप टीम ऑफ द ईयर भी नहीं मिला. इवन मो साला डिडंट गेट इट, बट कोल पामर समहाउ गेट्स इन. आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया है कि क्लब वर्ल्ड कप इज़ दैट द इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी, कि वो जो ग्लोरीफाइड से फ्रेंडलीज खेले थे आपने वो इम्पॉर्टेंट थे. बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन प्रीवियस वाला या फिर प्रीवियस ईयर कोल पामर से तो बेटर ही खेले हैं दोनों, बट दे डोंट गेट इन. कोल पामर somehow does. I don't understand these awards of course, but हाँ रफीनिया मोसाला ये तो ऑब्जेक्टिवली मैं रफीनिया बोल रहा हूँ, रफीनिया को तो टॉप 3 आना ही चाहिए था. मोसाला ठीक है, आप कह सकते हो कि बायस है या फिर बायस ओपिनियन है बिकॉज ऑफ लिवरपूल में कह रहा हूँ, बट मोसाला हैज़ इनफ क्रेडेंशियल्स या फिर इनफ एक्वॉलिड्स. लास्ट सीजन सारे रिकॉर्ड इतने तोड़े उसने, गोल पे गोल ऑलमोस्ट कैरी करके एक फॉरवर्ड लाइन को उसने लीग जिता दी. तो ही हैज़ द क्रेडेंशियल्स टू मेक अ केस, बट आई डोंट नो, ही काफ़ी डिसरिस्पेक्टेड हैं ये दोनों प्लेयर्स. तो इस साल तो काफ़ी हुए हैं. इट्स डिफ़िकल्ट टू सी, इट्स सैड टू सी प्लेयर्स जो इतना हाई कैलिबर का परफॉर्मेंस दे गए बट उन्हें कोई भी ऐसे इट वॉज नॉट रिस्पेक्टेड या फिर मतलब ट्रीटेड विद एज मच एडमिरेशन एज इट शुड हैव. इंस्टेड ऑफ लाइक यमाल कुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रफीनिया, आई थिंक ही शुड हैव बीन, बट ठीक है यमाल गेट्स इन. आई गेट इट की पब्लिसिटी और इस तरह की चीज़ें तो मैटर करती हैं, बट आई थिंक दीज टू प्लेयर्स शुड हैव बीन in the top 3, both of them. आप डेम्बेले को फर्स्ट दे सकते हैं and these two could have been second and third in my opinion. बट ठीक है, खैर यूनाइटेड ने भाई लिवरपूल का मैच देखा 3-3 वाला और बोला भाई मज़ा आया, ऐसा कुछ अगले गेम में करना है. और भाई डिड दे डिलीवर. 8 गोल क्लासिक थ्रिलर बैंगर परोस दिया भाई ट्रैफर्ड पे, बैंगर बिल्कुल मतलब एक के बाद एक गोल गोल गोल. भाई मज़ा आ गया देख के, जिस क्वालिटी के गोल्स देखने मिले भाई मज़ा आ गया. दोनों टीम के थर्ड गोल जो फ्री किक्स मारी, मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार. स्पेशली जिस तरह से यूनाइटेड ने गेम स्टार्ट किया, पहले 10 मिनट तो मतलब यू कुड सी ग्लिम्पसेस ऑफ अ डायरेक्शन अगेन आफ्टर द ब्राइटन वाला मैच. जिस तरह की फ्लुएंसी थी कुनिया, एम्बुमो और फर्नांश में, मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आ रहा था वो देख के. मतलब एक क्लियर इंटेंट, इतना प्रोलिफिक अटैक, वो पहले 10-15 मिनट में ही चले जाते 3-0 अब अगर वो अपने चांसेस फिनिश कर लेते जिस तरह से वो चांसेस बना रहे थे. बट वही मिसिंग द चांसेस, और कई बार थोड़ा सा बस फाइनल वाला पास लैग कर जा रहा था. बट भाई मज़ा आ गया यूनाइटेड को देख के. मज़ा इन द सेंस, इन द वर्स्ट पॉसिबल सेंस, बिकॉज मज़ा नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट भाई इन द टर्म्स ऑफ फुटबॉल इट वॉज क्रेजी. the quality of the chances they were making, it was crazy. They were not taking those chances, but the way they were making them with the फ्रीक्वेंसी दे वर मेकिंग. इतना ज़्यादा यूनाइटेड अटैक करी थी बॉर्नमथ के गोल को, इतना ज़्यादा प्रेशर था बॉर्नमथ पे उन स्टार्टिंग 15 मिनट्स में. मतलब इट वाज इनसेन कि ये गेम लिटरली ख़त्म हो सकता था वो गेम 15 मिनट के अंदर. बट ये यूनाइटेड की प्रॉब्लम है, जब वो कर सकते हैं, जब मोमेंटम उनके पास होता है वो नहीं करते हैं. और इवेंचुअली जब ट्रैवेनियर का हेडर वगैरह हुआ उसके बाद वो गेम फिर से ही 50-50 टॉसअप सा हो गया. मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि गेम ख़राब हो गया, इट वॉज द फैक्ट कि यूनाइटेड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द गेम. मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ.
बट वही गेम बहुत ही मज़ेदार रहा जब वो 50-50 बन गया, जिस तरह से बॉल चल रही थी, इंटेंट था अटैकिंग, मज़ेदार, बहुत अच्छा, इट वॉज अ वेरी इंजॉयबल गेम टू वॉच, बट यूनाइटेड कुड हैव फिनिश्ड इट ऑफ। और वही चीज़ वापस आ जाती है, ये क्योंकि उन्होंने फिनिश नहीं किया तो ये पूरे 90 मिनट्स आपको एफर्ट डाल के खेलना पड़ा। अगर आप पहले 15 मिनट में ये गेम ख़त्म कर देते हैं, 3-0 कर देते हैं, ठीक है, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली ओवर, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 75 मिनट्स आप क्रूज़ कर सकते हैं, आप उस तरह से खेल सकते हैं। बट वही यूनाइटेड नहीं करी वो चीज़, इवेंचुअली उन्हें कॉस्ट करी, वो लीड भी हट गई थी 1 मिनट के लिए, तो थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद वापस से 4-4 पे आके गेम खत्म हुआ। बहुत ही मज़ेदार गेम, बिकॉज दिस गेम मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर यूनाइटेड, क्योंकि थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उनके एफकॉन के लिए चले जाएंगे, थोड़े से क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, स्पेशली एम्बूमो चले जाएंगे, अमाद चले जाएंगे, मजरावी चले जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़रूरी प्लेयर्स हैं, स्पेशली पूरी राइट साइड है यूनाइटेड के अटैक की। एम्बूमो और अमाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यूनाइटेड के अटैक में, जिस तरह से ये दोनों प्रेशर में बॉल होल्ड कर लेते हैं या फिर थोड़ी देर बॉल को होल्ड अप रुक जाते हैं कि टीममेट्स आ जाएं, ये चीज़ें यूनाइटेड के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये चीज़ थोड़े गेम्स के लिए तो चली जाएगी। इसीलिए रूमर्स थे कि शायद एमोरिम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को ट्राई आउट कर रहे हैं, 4 मैन बैक ट्राई आउट कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या करेंगे, बिकॉज जो गेम आ रहा है एस्टन विला वाला, इट्स नॉट एन ईजी गेम। विला ऑफ कोर्स फॉर्म वाली टीम है, दे आर अ टीम दैट आई हैव बीन रिकमेंडिंग यू टू वॉच फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अब तो खैर इट हैज़ बिकम अ मेन स्टेक, जनरल ओपिनियन हो गया उनके परफॉर्मेंसेज, दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड, दे आर बीइंग अडोर्ड। बट हाँ, अब ये मैच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है यूनाइटेड के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव ड्रॉप पॉइंट अभी, जो बीच में स्ट्रीक बन गई थी ना विंस की, कि एमोरिम ने अपने 2 विंस निकाल लिए हैं, अब वो फिर 2 ही बार हो पाया, उसके बाद से वापस से फिर हुआ नहीं है वो कभी कि विंस, सक्सेसिव विंस आ जाए लीग में। तो दैट इज़ द थिंग ऑफ कंसर्न कि डू दे हैव कंट्रोल और नॉट। ऑफकोर्स यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन दिखी, अगेन ब्राइटन वाले गेम में कुछ देर के लिए हमें, वो तो लार्जर स्ट्रेच में दिखी थी, बट वहाँ हमें डायरेक्शन दिखी। यहाँ पर यूनाइटेड के पास कासिमीरो भी नहीं होंगे बिकॉज ऑफ येलो कार्ड का सस्पेंशन, सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दैट डिफेंस, जो कि इस सीज़न तो अच्छा खेल रहे हैं, बेटर देन द लास्ट सीजन, तो इट विल बी अ चैलेंजिंग गेम दिस वन which will be coming up in this weekend. लिवरपूल वाला गेम I was expecting it to be a challenging game, quite a challenging game, और वो था भी वैसा। अगर आप स्कोर लाइन देखोगे तो आपको लगेगा 2-0, ये तो बेटर देन द रेस्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज, कंट्रोल परफॉर्मेंस होगी, बट ऐसा था नहीं। ब्राइटन क्रिएटेड मच बेटर चांसेस जो कि पहले लिवरपूल ने कंसीड करे हैं, जो जिन मैचेस में वो हार गए हैं या गोल्स कंसीड करें, उससे बेहतर चांस बनाए ब्राइटन ने, बट वो चांसेस लिए ही नहीं उन्होंने, तो वो गेम कंट्रोल लग सकता है। ऑफकोर्स इतनी जल्दी 1 मिनट में ही गोल आ गया तो वो पूरी मैच की डायमेंशन ही चेंज कर देता है। कोच कुछ प्रिपेयर करके लाएगा अगर ब्राइटन वाला कि 0-0 पे आप एक अलग गेम खेलते हो, 1-0 पे एक अलग गेम खेलते हो, तो फर्स्ट मिनट में ही वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायमेंशन चेंज हो जाती है, तो वो एक डिफरेंट गेम हमने स्टार्ट करा। आप 1-0 पे गेम स्टार्ट करते हो तो इट्स अ डिफरेंट गेम, बट दे हैड अ चैलेंजिंग गेम एंड लकीली, या फिर चलिए आप मान सकते हैं कंट्रोल का एक एलिमेंट आप मान सकते हो कि नहीं कंसीड करा, अच्छी बात है, गोल नहीं कंसीड करे तो डिफेंसिव प्रावेस आप मान लीजिए या गोल कीपिंग, जिस तरह भी आप कर सकते हैं कि चांसेस को आपने गोल में नहीं तब्दील होने दिया, तो वहाँ लिवरपूल एक स्मॉल विन आप मान सकते हैं। एंड दिस हैज़ बीन अ स्मॉल स्ट्रेच जहाँ पर थोड़े से लॉसेज नहीं आए। ऑफकोर्स ईजियर टीम्स फेस करी हैं, इट वॉज एन ईजी रन ऑफ फिक्सचर्स, बट हाँ इट हैज़ बीन समवॉट ऑफ अ स्ट्रेच कि आप मैचेस हारे नहीं हैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट, मतलब कि ये एक लिटमस टेस्ट नहीं कहूँगा मैं इसे, बट आप थोड़ा से पॉजिटिव हो सकते हैं अगर आप एक लिवरपूल फ़ैन है कि आपका मूड उतना ख़राब शायद ना हुआ हो इन मैचेस में। लीड्स वाले मैच में आप लास्ट मिनट पे कंसीड कर गए, मतलब ठीक है, बट आप जिस तरह से हार रही थी एक के बाद एक गेम हार नहीं रही है इस बार, तो आप वहाँ थोड़ी सी खुशी ढूंढ सकते हैं अगर आप ढूंढना चाहें। मैं उतनी नहीं ढूंढ रहा हूँ, बट हाँ इट डज़ ब्रिंग स्माइल तो नहीं, बट मुझे रोना नहीं आ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। मैनचेस्टर सिटी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेलने गई थी सेलर्स पार्क पे, और वो भी अपना गेम जीत गए, 3-0 जीते वो गेम, जो कि एक मुश्किल गेम होना चाहिए था। इस गेम में भी क्रिस्टल पैलेस ने बेहतर चांसेस बनाए, बेटर एक्सजी भी क्रिएट करा, जिस तरह से उन्होंने यूनाइटेड वाले गेम में किया था। दूसरी बार उन्होंने सेम चीज़ करी और दूसरी बार वो गेम हार गए। इट इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर क्रिस्टल पैलेस कि वो बना लेते हैं चांसेस, दी क्रिएट वेरी हाई क्वालिटी चांसेस। अगर आप उनके मैचेस देखेंगे तो वो अबंडेंस में चांसेस नहीं बनाते, जैसे कुछ चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में बोली है ये चीज़ कि वो बल्क में चांसेस नहीं बनाते हैं कई बार, बट बहुत ही हाई क्वालिटी चांसेस बनाते हैं। बट उन चांसेस को अगर आप गोल में नहीं बदलेंगे तो फिर फुटबॉल में तो स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते नहीं, तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है उनके लिए। बट आई होप कि मतलब सीज़न तो उनका अच्छा ही जाना चाहिए ये वाला, जिस तरह की वो टीम है, जिस तरह की वो स्क्वाड है, थोड़ी सी इंजरीज़ हैं बट उसके बाद वो सीज़न अच्छा ही जाना चाहिए उनका, तो ठीक है। बट या मैनचेस्टर सिटी आर स्टिल हॉट ऑन आर्सेनल्स हील्स देम, बस 2 पॉइंट का ही गैप है, और इसके बाद आई होप आर्सेनल क्रम्बल्स अंडर द प्रेशर, आई होप सो बिकॉज द एलिफेंट
How did the elephant climb on the tree? How does the elephant do that? So what can you look forward to this weekend? We start the weekend off with a cracker, Chelsea versus Newcastle. चेल्सी अपना कैराबाओ कप वाला गेम जीत गई थी, न्यूकैसल भी अपना कैराबाओ कप वाला गेम जीत गई थी. चेल्सी वर मिसिंग एस्तेवाओ इन दैट गेम, और एस्तेवाओ इस गेम में भी नहीं होंगे. न्यूकैसल की भी कुछ इंजरीज हैं, बट ये गेम एक बहुत ही बढ़िया गेम होना चाहिए जिसको आपको ज़रूर देखना है अगर आपके पास टाइम है. ऑफकोर्स आप कोशिश करिए ये गेम देखने का. उसके बाद हम सैटरडे को क्लोज ऑफ करते हैं विद अ गेम अगेंस्ट टॉटनम के ही स्टेडियम पर होने वाला है ये मैच. तो लिवरपूल विल बी ट्रैवलिंग टू लंडन टू फेस टॉटनम हॉटस्पर एंड दिस विल बी अ चैलेंजिंग गेम अगेन. टॉटनम उतने फॉर्म में तो नहीं है, बट यू नेवर नो, बिकॉज एक बिग सिक्स मैच तो भाई बिग सिक्स मैच है, तो देखना चाहिए ये गेम. तो ऑफकोर्स आप देखेंगे. उसके बाद है लेट नाइट फिक्सचर एवर्टन और आर्सेनल का. एवर्टन ने लास्ट सीजन आर्सेनल के होम एंड अवे दोनों गेम्स में ड्रॉ निकाला था. Will they be able to take 4 points off the Gunners this season as well? I hope so, but yeah, that will be another exciting match. And finally, a fixture between Aston Villa and Manchester United, जिसके बारे में हमने पहले बात करी. ये गेम सबसे एक्साइटिंग है मेरे हिसाब से, तो बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ एस्टन विला एंड हाउ यूनाइटेड कुछ मोमेंट्स में इतना ब्राइट शाइन कर जाती है ना कि आप उनको कैच ही नहीं कर पाते. वो कंसिस्टेंट तो नहीं है, बट जब उनकी फ्लुएंसी आती है दे जस्ट शाइन टू ब्राइट इन सर्टन मोमेंट्स, और वो देखने में मज़ा तो आता है, एक टाइप का मज़ा, तो एक एक्साइटमेंट तो ज़रूर आता है. तो एक कंसिस्टेंसी वर्सेज टू ब्राइट इन सर्टन मोमेंट्स देखने में आई थिंक कंसिस्टेंसी शुड विन, बट दैट इज समथिंग दैट यू शुड लुक आउट फॉर, एंड दिस विल बी द मैच दैट माई आइज विल बी फिक्स्ड ऑन दिस वीकेंड. What also makes this weekend a little more exciting is कि इस वीकेंड आप एक टेबल टॉप का शायद रीशफल देख पाओगे, क्योंकि सिटी आर्सेनल से थोड़ी देर पहले अपना मैच खेलेगी. तो भले ही कुछ घंटे के लिए सही, अगर सिटी मैच अपना जीत जाती है तो वो टेबल को लीड करेंगे, वो टेबल टॉपर्स बन जाएंगे, आर्सेनल नीचे चले जाएगी. एक्साइटिंग टाइम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एक्साइटिंग टाइम्स, बट दैट वुड मेक आर्सेनल कंफर्टेबल आई थिंक, बिकॉज सेकंड आने की उनको आदत है. तो आई थिंक इट विल बी नाइस फॉर देम टू बी बैक एट द प्लेस वेयर दे आर हैप्पी. अब हम चलते हैं FPL पे, वहाँ जो तबाही मच रही है भाई. आदमी जो है ना वो पिलता अपने ही नियम तोड़ के, ये बात आप हमेशा याद रखना. मैंने शायद पहले भी बोली है ये बात, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना. मैं भूल जाता हूँ वही मेरा नियम, मैं वही बोल के मैं भूल जाता हूँ, और फिर भाई ये सबसे ज़रूरी बात है आपकी लाइफ की, मैं आपको बता रहा हूँ. आदमी हमेशा तभी पिलता है जब वो अपने बनाए हुए नियम तोड़ता है, और भाई उसका जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत ही ख़राब निकलता है. मैं वीडियो में बोल रहा था कि मैं शायद हालैंड को ही कैप्टन बनाऊंगा. मैंने कि शायद ही कैप्टन शिफ्ट अगर होगा भी तो ब्रूनो फर्नांडिस पे चला जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने बनाया किसे, मैंने इवेंचुअली टोपी बना दी थियागो को कि ये तो भाई लीड के अगेंस्ट खेल रहा है, ये तो गोल मारेगा, और भाई ब्लैंक. हालैंड डबल डिजिट हॉल, ब्रूनो फर्नांडिस डबल डिजिट हॉल, नहीं, मैंने थियागो को बनाया. यही बात है, अपने जो आप नियम बनाओ ना, आप उनका आप ज़रूर पालन करो, उनको आप ज़रूर फॉलो करो जो अपने नियम आपके बनाए हैं. बिकॉज अगर आप जब वो नहीं करते ना, सिर्फ मलाल होता है, सिर्फ रिग्रेट ही रह जाता है उस बात का कि भाई मैं कर तो रहा था सही चीज़, बट ठीक है कोई बात नहीं, उतना बुरा नहीं गया हमारा गेम भी, ऐसे कोई ख़राब नहीं गया, एवरेज से बेटर ही गया है. ग्रीन एरो ही मिली है हमें, बट ठीक है, बहुत बेहतर हो सकता था. ट्रैवनियर भी हमारा बेंच पे रह गया, 12 पॉइंट्स वो रह गए, बहुत बेहतर हो सकता था. थोड़े दुख की बात तो है, थोड़े दुख की बात है, उतने दुख की बात मैं रोया नहीं, इस बात पे नहीं रोया मैं, इस पे इन सब के लिए नहीं रोता. ठीक है, हम ये ठीक कर सकते हैं, हम ये ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं. हम इस बार ट्रिपल कैप्टन खेलेंगे. मैनचेस्टर सिटी खेलने जा रही है वेस्ट हैम को, तो हम अपना ट्रिपल कैप्टन खेलेंगे. अर्लिंग हालैंड पे हम ट्रिपल कैप्टन लगाने वाले हैं. वी आर एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम दिस टाइम. हम अर्लिंग हालैंड को ट्रिपल कैप्टन खिलाने में. उसके अलावा इस वीकेंड हमारे पास ज़्यादा चेंजेस है नहीं FPL में. आई थिंक द टीम इज सेट अप क्वाइट वेल, मतलब एक बैलेंस टीम है, हम रोल कर सकते हैं ट्रांसफ़र, एंड व्हेन यू कैन रोल अ ट्रांसफ़र यू शुड रोल अ ट्रांसफ़र. तो हम रोल करेंगे ट्रांसफ़र. कुछ ट्रांसफर्स हैं जो मैं फ्यूचर के लिए देख रहा हूँ नेक्स्ट 2-3 गेम वीक्स में. कुनिया इज़ द प्लेयर हु कैचेज माई आई द मोस्ट. ये 2 गेम वीक तो नहीं, एस्टन विला उसके बाद न्यूकैसल से है यूनाइटेड का मैच, ये 2 तो नहीं, बट उसके बाद उनके मैच लीड्स, बर्नली, इस तरह की टीम से हैं. 3 मैचेस हैं उनके लाइन से जो कि काफ़ी आसान है. वुल्व्स से है, लीड्स से है, बर्नली है, ये 3 मैचेस एक लाइन से हैं. तो उसके बाद वो फिक्सचर रन जो है 3 मैचेस का, ये मैं कैच करना चाह रहा हूँ कुनिया का. सो ही इज़ अ प्लेयर दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग इन टू माई टीम आफ्टर 2 or 3 वीक्स. वो आएंगे. रायन शर्की इज़ ऑल्सो प्लेयर दैट आई एम लुकिंग टूवर्ड्स, क्योंकि डोकू इंजर्ड है, तो that might lead to more minutes for him. So he is also kind of a player who is involved in a high scoring team. City काफ़ी गोल्स मारती है, City भी हाई क्वालिटी चांसेस बनाती है, बट उनके मिनट्स थोड़े से, मैं बस उसकी लिए वरीड हूँ. अगर वो चीज़ फिक्स हो जाती है तो he is a player that I would like to bring into my team.
सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वन. आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस पर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वन ऑफ दीज नेक्स्ट वीक. Until that time, bye. Thanks for watching.